नमस्कार वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रोहन। मैं अपना थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है नर्मदा रिवर की। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। चलिए आइए, आपका बीएम क्लासेस में स्वागत है। आपके लिए जो है ब्यूटीफुल सा मेल्स का सेशन हम लेकर आए हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है लिस्ट FLITCHED। डरना नहीं इंग्लिश से, ये आपका जो है ना सैंडविच टाइप की बीन होती है। लिस्ट बीन कंसिस्ट ऑफ wooden joints wooden joints 150 mm wide, 150 mm wide and 300 mm deep. It is strengthened by two steel plates 15 mm thick and 300 mm deep as shown. Now find the, कम से कम फिगर दिया हुआ है, find the maximum stress attained in maximum stress attained in steel if the corresponding if the corresponding maximum stress in the wooden joint is 8 Newton per mm square. Now take स्टील का जो है यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। वैसे भी हम स्टील का जो है 210 या 200 लेते ही ना अमूमन। याद रखना चाहिए सब फैक्ट्स एंड फिगर्स। कभी कभी जो है आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। और ई ऑफ वुड 1 × 10⁴ न्यूटन पर mm²। अब हम इसका एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपका लॉग जो वुडन का है सेंटर में। देन दो जो है साइड में अटैचमेंट लगी हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं। सेंटर से आपका तो न्यूट्रल एक्सिस ही पास होकर जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमें। सेंटर वाला क्या है, वुडन प्लेट। साइड वाले क्या हैं आपके, स्टील प्लेट।
आपके डायमेंशन लिख देते हैं इनके साइड वाले लॉग 15-15 mm के हैं और जो वुडन लॉग है वो 150 mm का है। लेंथ जो है कितनी है 300 mm। ऑलराइट नोटेशन हो गया। ये पूरा क्वेश्चन है, स्नैप ले लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको गिवन डाटा लिखना ही होता है ना। गिवन डाटा लिख देंगे, विड्थ ऑफ द वुडन जॉइंट, डेप्थ, विड्थ ऑफ द प्लेट स्टील की, डेप्थ ऑफ द प्लेट, नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी हैं, 2 हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द वुड 8 और ES है ना। देन आप जो है फिर कैलकुलेशन चालू करते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले होता है डियर साथियों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वुडन जॉइंट के अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के। तो ये हो जाएगा I/W। कैसा है बॉडी, रेक्टेंगुलर है बॉडी, तो क्या हो जाएगा BD³/12। तो इसका वुड का, तो विड्थ वुड का, डेप्थ वुड का, क्यूब/12। बॉडी कैसी है, रेक्टेंगुलर। लैमिना कैसा है, रेक्टेंगुलर। सिंपली आप लिख सकते हैं, बाकी फॉर्मूला ये होता है जानकारी के लिए। फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे। सबसे पहले ना गिवन डाटा जरूर लिखिएगा क्योंकि मीन्स है ये आपके जो है ईच स्टेप्स काउंट होते हैं, राइट। 150 मल्टीप्लाइड विथ 300 का क्यूब/12। सो वी हैव द वैल्यू ओवर द 337.5 10⁻⁶ mm4। ये आ गया आपका जो है इनर्शिया हमेशा mm4 में होता है। आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड का निकाल दिए तो आप स्टील का तो निकालना बनता है। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू स्टील प्लेट्स अबाउट किसके, अबाउट आपके NA के, न्यूट्रल एक्सिस के। तो I ऑफ स्टील क्या हो जाएगा 2 इंटू, कैसी है स्टील की प्लेट है, रेक्टेंगुलर, नाउ BS इंटू नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा स्टील के लिए IS इज इक्वल टू 2BS इंटू, यहाँ पे डेप्थ ध्यान देने लायक है, क्या होगा DW का क्यूब/12। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैंडविच है तो इसका ध्यान देना है कि लेंथ जो है कॉमन है, राइट। आपका स्टील का कोई लेंथ नहीं है, मतलब वुडन का ही है, तो वुडन का ही सेम होगा स्टील प्लेट में, ऑल राइट। ऐसा कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। तो 2 इंटू 15 इंटू 300 का क्यूब डिवाइडेड ओवर 12। हमको वैल्यू कितना देगा होली का 67.5 इंटू 10⁻⁶ mm4। ओके ओके। नाउ फर्दर वी हैव टू मूव अहेड। अगर मॉड्यूलर रेशियो की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो कुछ नहीं आपके जो है ना यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो होता है। तो मॉड्यूलर रेशियो इसका मतलब हो गया एलोंगेशन ES, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ वुड 2 इंटू 10⁻⁶
इजी पीजी प्रीलिम्स किया हुआ है हमने ये इसका, तो अपनी कैलकुलेशन पे है। इक्विवेलेंट आपका मॉड्यूलर रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट हो जाएगा m टाइम्स ऑफ आई ऑफ स्टील प्लस आई ऑफ वुड। तो 20 मल्टीप्लाइड विथ 67.5 प्लस वुड का 337.5 और दोनों के मल्टीप्लाई में 10⁻6 है। इजी। तो हमको वैल्यू जो देगा 1687.5 इंटू 10⁻6 mm4। देखो इक्विवेलेंट मॉड्यूलर रेशियो आ गया, तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओ, हमको बेंडिंग इक्वेशन पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये हो जाएगा m इज इक्वल टू सिग्मा वुड अपॉन 5 मल्टीप्लाइड विथ I। तो वी हैव ऑल दी वैल्यू 8 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की वैल्यू थी। इक्विवेलेंट इनर्शिया अभी आया है 1687.5 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻6 और y मैक्स हमेशा जो है आपका लेंथ डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 300 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 150। तो टोटल वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके आएगी 90 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻6 न्यूटन millimeter, which is equivalent to 90 kilo Newton meter. All right. Now we have the ratios. Now we have some ratio formulas. Like क्या आपका जो है sigma of wood, E of wood is equal to sigma of steel upon E of steel। ये जिसमें जो है एक बार बेंडिंग इक्विवेलेंट भी ना आएगा, एक जो है टेंसाइल देगा तो दूसरा कंप्रेसिव देगा। ये हम जानते हैं क्यों, क्योंकि आपका जो है सैंडविच है। तो यहाँ से अगर आप सिग्मा स्टील कैलकुलेट करेंगे तो ES बाई EW जो कि मॉडुलर रेशियो है मल्टीप्लाइड विथ आपका सिग्मा ऑफ W, तो 20 इंटू 8 कितना होता है 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट एब्सोल्युटली करेक्ट बा, एब्सोल्युटली करेक्ट बा। और बाकी सेपरेट भी निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे m इज इक्वल टू m ऑफ स्टील प्लस m ऑफ वुड होता है। तो m ऑफ स्टील क्या होगा आपका सिग्मा स्टील अपॉन y इंटू इनर्शिया ऑफ स्टील प्लस मोमेंट ऑफ वुड सिग्मा ऑफ वुड अपॉन y प्लस इंटू I ऑफ वुड। तो सिग्मा ऑफ स्टील कितना है 20 गुणे 8 किया तो 160 बाई 150, लेंथ का आधा 67.5 इंटू 10⁻6। स्टील के कंपेरिजन में आ गई पूरी वैल्यू, वुड के कंपेरिजन में 8/150 गुणे 337.5 10⁻6 होली कैलकुलेशन इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए ये वाला और ये वाला मैच कर रहे हैं, मतलब हमने कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हुआ नहीं की। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फर्दर मूव करते हैं।
क्वेश्चन है आपका, अ टिम्बर बीम 150 mm wide and 300 mm deep is to be reinforced by bolting on to bolting on to steel flitches of each 150 mm wide and 15 mm deep. Now calculate the moment of resistance in the following cases. क्या है वो केसेस? पहला पॉइंट बोल रहा है फ्लिचेस आर FLI PCHES flitches are attached symmetrically at the top and bottom. सेकंड पॉइंट हमको दे रहा है क्या? फ्लिचेस आर attached symmetrically on the sides. So we have allowable stress in timber is 8 Newton per mm square. Calculate the maximum stress. Calculate the maximum stress in steel in each case. यहाँ पे आपको LMES यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। भाई साहब आप मैकेनिकल वाले हो, स्टील में ये पूरा खेलते हो, है ना? आपका ES दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और वुड की तरह ही टिम्बर भी वुड ही होता है एक प्रकार, तो 1 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। वैसे तो अमूमन एक तरह के क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बेनिफिट है, जितना सीखने को मिले उतना ही बेहतर है। इन फीचर्स को जो है हम दो प्रकार से अटेनमेंट करेंगे, एक बार टॉप साइड में और एक बार बॉटम साइड में। तो एक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया आपके लिए बेहतर हो जाएगी, और आपके लिए जो है क्या बेहतर हो जाएगा, आपको जो है कैलकुलेट करना है। देखो मेन तीन प्रकार जो है आपको
बेंडिंग स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। बट जो है निकालना किस तरह से, अरेंजमेंट किस तरह से होता है, वो अगर आप देख लेते हैं ना तो आपके लिए जो है सुविधा होती है। और एक बार देखा रहता है और एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप लगाए लगाए रहते हैं ना तो आपके लिए क्रूशल और बेनिफिशियल रहता है। राइट यार। ठीक है, ये बन गया ना अरेंजमेंट। ना ऊपर होंगी स्टील की प्लेटें, बॉटम में होगा स्टील प्लेटें, बीच में होगा अपना टिम्बर लकड़ा, और बीच से आपकी क्या होकर गुजरेगी, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ द प्लेन। नाउ होल एंड स्टूल लेंथ, स्टील के जो टम्बलर हैं ऊपर एंड साइड के, उनकी लेंथ है आपकी 15 mm, 15 mm, 15 mm। सेंटर की लेंथ है 300 mm। ऑलराइट, सेंटर पॉइंट की है दोनों की कंबाइन कह दिया जाए 150 mm। ये एक तरह का अरेंजमेंट हो गया। डायग्राम पहले ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बात के लिए सुविधा हो। ठीक है, स्टील वाले लॉक तो वैसे ही रहते हैं। सिंगल लॉक, ठीक है, ये इस तरह के स्टील लॉक के अरेंजमेंट होते हैं। दूसरा अरेंजमेंट इस तरह से दिखाया गया है। आपका लेंथ और विड्थ 150 mm, हाइट इसकी आपके टिम्बल की मतलब की लकड़े की कितनी है, 300 mm। ये आपका जो स्टील वाला जो दिया गया है उसका हाइट 150 by 15 mm, 150 mm by 15 mm। नंबर 1 एंड नंबर 2 अरेंजमेंट। राइट, चलिए इसको सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 अरेंजमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट की क्या बोलना चाह रहा है वो देख लेते हैं।
तो गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारा हो जाता है बी एस। विथ विथ हो जाएगा अपना कितना 150 डेप्थ आपका जो है 15 देन विड्थ ऑफ टिम्बर हो जाएगी 150 डेप्थ ऑफ टिम्बर हो जाएगी 300 देन स्टील प्लेट नंबर ऑफ स्टील प्लेट कितनी हो जानी है 2 देन स्ट्रेस ऑन द timber 8 न्यूटन पर mm² ES 2 into 10 raised to power 5 Newton per mm² ET 1 into 10 raised to power 4 Newton per mm²। देखो क्यू कैप मिलेगी आपको लिखना तो पड़ेगा दोस्त, है ना। अगर टिम्बर साइड से न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं तो डी/2 मतलब कि आपका जो है टोटल हाइट डिवाइडेड बाई 2 विच इज 300 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है डियर साथियों 150 ये ध्यान देने लायक बात है, ठीक है। तो अगर आपका जो है एक्सट्रीम फाइबर से स्ट्रीम से जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा एक्सट्रीम मतलब कि न्यूट्रल फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से जो है आपका कैलकुलेट करते हैं पाई की वैल्यू। सो 150 तो है ही और स्टील का 15 तो इज इक्वल टू 165 ऑलराइट। नाउ फर्दर वी हैव टू मूव द बॉन्ड। जंक्शन पे जो है स्ट्रेन तो सेम होगा, स्ट्रेन वुड बी द सेम। सो हमको एक स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का रेशियो मिल जाएगा। टिम्बर ऑफ स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस ऑफ टिम्बर, स्टील का स्ट्रेस और स्टील का यंग्स मॉडुलस। तो ये रेशियो से हम कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा एस। बाकी वैल्यू हैं हमारे पास 2 into 10 raised to power 5 division over the 1 into 10 raised to power 4 into 8 which gives the value 160 Newton per mm²। ना आप जो है आपका 150 जो है न्यूट्रल एक्सिस से जो है मैक्सिमम स्टील का डिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में जो है आपका 165 पे आपका कितना आ जाएगा स्ट्रेस की वैल्यू बेंडिंग इक्वेशन से। तो उस प्राइम से मान लेते हैं सिग्मा एस स्टार एम वाई बाई आई होता है ना, एम वाई बाई आई होता है। डिस्टेंस कितना है आपका 165 So on this particular case we have the ratio over there क्या हो जाएगा सिग्मा एस स्टार ओवर दी 165 पे विच इज सिग्मा एस स्टार ओवर दी आपका 150 पे। तो आपको ये किया ना रिलेशनशिप नज़र आएगी सिग्मा एस बाय 150 पे। तो वो हो जाने हैं आपकी वैल्यूज। सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एस की वैल्यू है 160 का वो डिस्टेंस 150 अपनी डिस्टेंस 165 आए है क्या निकल के आ जाएगा 176 न्यूटन पर mm²। कुछ नहीं रेडियल वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे इम्पोज कर दी राइट डियर। नाउ फर्दर वी हैव टू गोइंग ऑन। हम किसके बाद क्या निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या होता है, वो होता है साथियों एम एस विच इज सिग्मा एस। सिग्मा वाई बाई आई तो हमने पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा। तो सिग्मा एस जो अभी प्रीवियस वैल्यू लेके आए आपका आई एस अभी जो है कैलकुलेट नहीं किया हुआ है और वाई एस 165 इक्विवेलेंट रूप में है आपका एक्सट्रीम पोजीशन में। आई एस कैलकुलेट करेंगे स्टील का तो आपको जो है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैलकुलेट कर लेंगे और दो हैं स्टील की प्लेटें आई एस तो विच इज 2 into 3d³ by 12 so 150 into 15
क्यूब अपॉन 12 प्लस एच स्क्वायर मतलब कि एरिया 150 इंटू 15, फिर रिमेनिंग जो बचता है सी बी सी 115 प्लस 15/2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एक बढ़िया सी ब्यूटीफुल सी वैल्यू मिलेगी 11172500 मिलीमीटर फोर, राइट। ये हो गए। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब एम एस की वैल्यू निकाल लो। तो 176 भागे 165 और आई एस हमारे पास नहीं था जो कि निकल के आ गया है, उसकी वैल्यू पुट ऑन कर दो 111712 गेट कैल्सी रखा रहा करो, दोनों का फायदा होगा, एस के लिए भी गेट के लिए भी, है ना। ओपन अप रखा करो। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगी 11960000 न्यूटन एम एम। अगर मीटर में मैं लिखना चाहूँ 119 कितना हो जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर ना। अगर हम सेम कैलकुलेशन टिम्बर के लिए करें तो सिग्मा ऑफ टिम्बर डिवाइडेड बाय वाई ऑफ टिम्बर आई ऑफ टिम्बर। तो टोटल हमको मिलेगी वैल्यू 8/150 मल्टीप्लाइड विथ 150 इंटू 300 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। यहाँ सिमेट्रिसिटी नॉर्मल है। तो 18 123 न्यूटन एम एम मीन्स 18 किलो न्यूटन मीटर। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, किलो जो है छोटा होता है और न्यूटन बड़ा, क्योंकि साइंटिस्ट पर रेस्पेक्ट। सो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल आपका टिम्बर का प्लस आपका स्टील का ऐड ऑन कर दो। तो टिम्बर का 18 आया हुआ है, स्टील का 119.1 है। तो आपका जो है मोटा मोटी कैलकुलेशन 137.16 किलो न्यूटन मीटर। Hooray! Hooray! Now केस 2 की बात करें। कहाँ था केस 2? बनाया था ना, डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया था आपके लिए। ये है ना
Now case 2. केस 2 में साइड में आपकी जो स्टील प्लेट लगी हैं, सेंटर में वुडन ब्लॉक है, तो मतलब कि सिमेट्रिकल साइड से अटैच है। तो उस केस में स्टील फाइबर का न्यूट्रल एक्सिस के रिगार्डिंग डिस्टेंस कितना होगा, स्टील वाले के लिए कितना हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से 150 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 75 mm। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस की, सिग्मा एस डबल प्राइम डबल स्टार की सेम इक्वेशन 160 बाई 150 मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस आई का, सो 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। इक्वेशन तो आपको पता है ना, बेंडिंग की सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाई आई होता है, राइट। नाउ फर्दर मैक्सिमम स्ट्रेस 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील प्लस टिम्बर का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है। तो अगर मैं यहाँ पे एम एस स्टील का देखता हूँ, सिग्मा एस डबल स्टार डिवाइडेड बाई y of max into I of steel, we have the value स्टील की 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 75 आया है आपका y का वैल्यू, और दो स्टील की प्लेटें हैं BD/12 रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए, राइट। सो वी हैव पुट दीज वैल्यूज, सो ms हमको mm में मिलेगा 9123 Newton mm, which is equivalent to 9 kilo Newton meter। 60 मर गए, राइट। नाउ फर्दर वी हैव टू गोइंग थ्रू अपॉन टिम्बर की ओर जाएंगे हम, M2 विच इज सिग्मा टी वाई टी इंटू आई टी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आपका 18 इंटू 10⁶ न्यूटन mm आएगा। 8 बाई 150, 150 गुणे 300 क्यूब बाई 12 वहीं से आ जाएगा। तो टोटल की बात करें एम टोटल की, विच इज इक्वल टू एम एस प्लस एम टिम्बर, तो 9 18 27 27 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर आएगा। ब्यूटीफुल सम ऑन द केस सेकेंड। आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड वाला डायग्राम ज़्यादा ट्रिकी दिखेगा, बट उसका कैलकुलेशन आसान है ना, और फर्स्ट वाला आसान दिख रहा है, ये ज़्यादा ट्रिकी है। यही तो होता है आपके नॉर्मल जीवन में, कोई चीज़ें आसान दिखती हैं आसान नहीं होती हैं, मुश्किल होती है, और जो मुश्किल दिखती है वो आसान होती है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आपका सेशन। आप लोग साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को पेनिट्रेट करिए। जीवन में क्या करना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ